अपने बच्चे की ट्रोलिंग से परेशान होके या अपने बच्चे के लिए गलत कमेंट्स को देख के एक क्रिएटर ने या एक माँ ने इतनी बड़ी बद्दुआ दे दी। फिर आप में और उन कमेंट करने वालों में अंतर कहाँ बचा? मेरे को तो आपका कमेंट ज़्यादा बुरा लगा। मतलब आप ये बोल रहे हो जो मेरे बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं, भगवान ऐसे कमेंट करने वालों को औलाद नसीब ना दे। ऐसे कमेंट करने वाले 2 दिन के अंदर अंदर रोएंगे। फिर आप किसी से ये उम्मीद कैसे रख सकते हो कि लोग आपके लिए नहीं बोलें, जब आप अपनी जुबान उनसे भी कहीं ज़्यादा गंदी कर रहे हो? तो आप और उनमें कोई अंतर नहीं बचा। और ये बच्चों की ट्रोलिंग करने वाले लोग आते कहाँ से हैं? मतलब बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे, हर बच्चा अलग होता है। आप 2 बच्चों को या 4 बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते कि इसका बच्चा ऐसे करता है तो मेरा क्यों नहीं करता, मेरा बच्चा इतना अच्छा है तो उसका क्यों नहीं है। आप नहीं कंपेयर कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल मुझे रात को ना किसी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था कामिनी जी का, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स का शायद रिप्लाई दिया था। उसके बाद कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया था तो मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन उनके कमेंट को पढ़ के मैं लिटरली शॉक्ड हो गई थी कि कामिनी जी ऐसा कमेंट कर रही हैं। ये हो क्या गया है क्रिएटर्स को कि कोई गोबर लपेट देता है, कोई जूते चप्पल मार रहा है, कोई बद्दुआएं दे रहा है, कि आखिर हो क्या रहा है? सबको बड़ा भी बनना है और सबको नेगेटिविटी भी नहीं चाहिए। आप जो दिखाओगे ऑडियंस उस पर रिएक्ट करती है। मैं एक चीज़ के हमेशा से खिलाफ रही हूँ, बच्चों की ट्रोलिंग से। हालांकि मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता है कि जो क्रिएटर बच्चों का यूज़ करते हैं वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आजकल आपने ना एक चीज़ बहुत कॉमन देखी होगी, क्रिएटर के घर में बच्चा आता है, उसका एफबी अकाउंट बन जाता है 1 दिन के का, उसका इंस्टा अकाउंट बन जाता है 1 दिन के का, उसका यूट्यूब चैनल बन जाता है 1 दिन के का। मतलब वो बच्चा जस्ट दुनिया में अपनी आँख खोलता है और उससे सब कुछ अकाउंट्स बना दिए जाते हैं। क्यों? अरे उस बच्चे को बड़ा होने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, तब उसको सोशल मीडिया समझा लेना। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हो जाए सोशल मीडिया पे। कितने ऐसे ब्लॉगर हैं या कितने ऐसे क्रिएटर हैं, आते बाद में है, पहले उनका अकाउंट का प्रमोशन हो जाता है कि हमारे बच्चे के अकाउंट को फॉलो कर लेना। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी तो लालची होते हैं ना फिर इस मामले में। आप उनको सुसु पॉटी बोलना नहीं आता, उनको दूध मांगना नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता है और उनको सोशल मीडिया सेंसेशन बनाना है, उनसे पैसा कमाना है। क्यों? मेरे को ये सोच ही बहुत बुरी लगती है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो ठीक है ना, आप रहो। बच्चे को, जिसको नॉलेज ही नहीं है सोशल मीडिया की, जिसको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया कितना खतरनाक है, कितना फ़ायदेमंद है, इसका यूज़ कैसे करना है, सोशल मीडिया होता क्या है, उनको प्रमोट क्यों करना है? बच्चों को बच्चों की तरह पालना क्यों नहीं है? सारे क्रिएटर्स को, मैं सबकी बात कर रही हूँ। और फिर जब कोई बात होती है तो ये ऑडियंस में आते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये हो रहा है, हमारे बच्चे के साथ ये हो रहा है। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे यही लगता है कि बच्चा आएगा नहीं, पहले उसके अकाउंट्स बन के प्रमोट होंगे। अब आते हैं बच्चे की ट्रोलिंग पे। मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती, जो भी लोग फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं, सबके बच्चे अलग अलग तरीके से पलते हैं। सबके माँ का या पिता का एक अलग तरीका होता है अपने बच्चे को पालने का। सबके घर का एक अलग माहौल होता है जिसमें वो बच्चा बड़ा होता है। जो इंडिविजुअल फैमिली में रहता है उसका बच्चा अलग तरीके से बड़ा होता है, जो जॉइंट फैमिली में रहता है उसका बच्चा अलग तरीके से बड़ा होता है। तो जो भी लोग आपस में बच्चे को कंपेयर करते हैं ना कि अरे इसका बच्चा उद्दंड है, अरे इसका बच्चा शैतान है, अरे इसका बच्चा ये है, वो निहायती मतलब बेकार सोच है। खासकर एक लड़के को और एक लड़की को आपस में जो बच्चे होते हैं उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं आप? एक लड़की
2-3 साल की होगी ना, उसको ऐसे लगता है मेरे को लिपस्टिक लगानी है, मेरे को न्यू ड्रेसेस पहननी है, मेरे को हील्स वाले सैंडल के पहनने हैं, मेरे को बैंगल्स पहननी है, मेरे को मम्मा की तरह तैयार होना है। एक छोटी लड़की में वो बाय बॉर्न आ जाता है, बाय बर्थ। लड़के को क्या चाहिए? कार चाहिए, डायनासोर्स चाहिए, खिलौने चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, साइकिल चाहिए। लड़कियों को गुड़िया चाहिए। एक इसको कोई सिखाता नहीं है, वो अपने आप आ जाता है। तो आप एक लड़के का कंपैरिजन एक लड़की से कैसे कर सकते हो कि लड़की शांत बैठी है और लड़का उद्दंड है, या लड़का ऐसा है लड़की ऐसी है? ये बहुत गलत है। चाहे वो निक्की की लड़की हो, चाहे वो कामिनी का लड़का हो, आपस में कंपैरिजन करना ही क्यों? इन दोनों के बच्चे बहुत ट्रोल होते रहते हैं आए दिन। कल परसों मुझे किसी ने एक कमेंट भेजा था, कहीं पे निक्की की बेटी को भिकारन बोला जा रहा था कि भिकारन जैसी है। आपके घर में भीख मांग के उन लोगों ने पैदा करी है, या वो लड़की आपके घर में भीख मांगने आई थी? जिस बच्ची को 4 या 5 साल की, 6 साल की बच्ची को कन्या पूजन में पूजते हैं, आप उसी को भिकारन बोलते हैं। क्यों इतनी नफरत? क्रिएटर से नफरत करो। अगर आपको क्रिएटर की हरकतें पसंद नहीं है, क्रिएटर पसंद नहीं है, क्रिएटर की बातें पसंद नहीं है, क्रिएटर से नफरत करो। बच्चों से क्यों नफरत करनी है? और जो भिखारी बच्चे होते हैं, क्या वो शक्ल से भिखारी बनते हैं कि इसकी शक्ल गंदी है, ये भीख मांगेगा सिग्नल पे, इसकी शक्ल अच्छी है, ये महलों में राज करेगा? नहीं। सुंदरता सड़कों पे भीख मांगती है, किस्मत महलों में राज करती है। तो किसी के बच्चे को भिखारी जैसा बोलना या ये बोलना बहुत गलत है। हर बच्चा, इवन 2 या 4 लड़के भी बिठाओगे सेम एज के, हर बच्चा अलग तरीके से बिहेव करता है। मेरा खुद का बच्चा 8 साल का है। हम ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा शैतानी ही नहीं करता। ऐसा नहीं है हमने उसको डांट के पीट के ऐसा बनाया है, नहीं बनाया। हाँ, वो ऐसा ही है। वो एकदम शांत रहता है, वो कुछ भी सामान बिखेरेगा नहीं। अपना अगर टॉय भी लेगा, 4 बच्चे भी आ जाएंगे, उनको टॉयज भी दिखाएगा, तो वो उस जगह पे ले जाके टॉयज रखेगा जहाँ से वो लेके आया है। ये चीज़ें मैंने उसको सिखाई नहीं है। मुझे बहुत बार ऐसे फील होता है, ये बाकी बच्चों की तरह शैतानी क्यों नहीं करता, वो उछल कूद नहीं करता, कुछ नहीं करता, एकदम शांत रहता है, एकदम। अगर वो मेरे बिना किसी के घर पे भी जा रहा है, आप उसको अपने घर भी ले जाओगे, आप उसको जहाँ बोल दोगे ना कि आपको यहाँ बैठना है, वो उठेगा नहीं जब तक आप उसको कुछ दोगे नहीं या बोलोगे नहीं कि बेटा उठ जाओ। तो उसको मैंने ऐसे नहीं बनाया। लेकिन हाँ, अभी उसकी लास्ट मंथ हमने बर्थडे पार्टी रखी थी जिसमें उसके फ्रेंड्स बुलाए थे। हम खुद शॉक्ड में थे। मेरे जितने भी फ्रेंड्स आए थे, जिन्होंने उसको देखा था, नॉर्मली जो उसको देखते रहते हैं, वो खुद शॉक में थे कि ये वही बच्चा है जो इतना शांत रहता है। वो इतना फैला, हमें खुद लग रहा था कि भाई ये मेरा ही बेटा है क्या, ये वही है जो हमारे घर में रहता है। वो सिमटने में ही नहीं आ रहा था, इतना ओवर एक्साइट हो गया था वो। तो कब बच्चा कौन सा बिहेव करेगा ये कोई नहीं जानता है। और 2 दिन पहले इन्होंने गिफ्ट ओपनिंग भी करी थी कामिनी जी ने, जिसमें इनका बच्चा बार बार में गिफ्ट ओपन कर रहा था। दुनिया का कोई भी बच्चा हो, मुझे नहीं पता वो कौन से पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे गिफ्ट को देख के ये नहीं बोलते कि मम्मा मुझे ओपन करना है। वो कौन से पेरेंट्स होते हैं नहीं पता। नहीं तो दुनिया का हर बच्चा गिफ्ट देख के एक्साइटमेंट दिखाता है, उनको लगता है मेरे गिफ्ट हैं, मैं ओपन करूँगा। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर तुम इतने छोटे बच्चे को मार के पीट के मैनर्स सिखा के उसको एक पुतला बना दोगे, तो फिर वो बोलते हैं ना कि बचपना, बालहट, वो कहाँ जाएगी? ये जो बच्चे शैतानी करते हैं वो बचपन में ही करते हैं, बड़े होके नहीं करते। अगर हाँ, मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ, अगर आपके बच्चे पे बार बार उंगली कोई उठा रहा है, अगर आपके बच्चे की बार बार चीज़ें कैप्चर हो रही हैं कैमरे में, तो या तो आपको एक काम करना है कि उस बच्चे को कम कैमरे में कैद करो, या फिर उसको कुछ चीज़ें सिखा दो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, आप किसी पार्टी में गए, वहाँ पे अगर अननोन इंसान की पार्टी में आप जाओगे, वहाँ आपका बच्चा कुछ भी उद्दंडता करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है वहाँ उसके जानने वाले लोग नहीं हैं।
जब आप अपने ही किसी की पार्टी में जाओगे जहाँ पे सारे लोग उसके जानकार हैं, उसको पता है कि ये मेरी बुआ है, ये मेरी चाची है, ये मेरी ताई है, ये मेरी दादी है, ये मेरी मम्मी है, इनसे तो हम रोज मिलते रहते हैं, ये तो अपने ही लोग हैं, वहाँ वो बच्चा ऐसे फैल जाता है। अभी इनके यहाँ पे क्या हुआ, इनकी ननद की इंगेजमेंट सॉरी एनिवर्सरी की पार्टी हुई जहाँ पे बच्ची की नेमिंग सेरेमनी भी थी और उसमें बच्ची का फेस भी रिवील हुआ था। वहाँ पे कामिनी जी का बेटा केक में से लॉलीपॉप निकाल के खा रहा था बार बार। तो लोगों ने ये कमेंट किया उसको कि ऐसा लग रहा है जैसे इसको कभी केक ही नहीं मिला हो, ऐसा लग रहा है इसको कभी लॉलीपॉप नहीं मिला हो, ऐसे लग रहा है कि मंद बुद्धि है, ऐसे लग रहा है कि दिमाग कम है। भाई ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। केक देख के बच्चा एक्साइट हो जाता है। अगर उसको ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को कोई कमी रखते हैं माँ बाप, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि वो बच्चे को अच्छा सिखाएं। और बहुत सारे लोग ना ऐसे कमेंट कर रहे थे वहाँ पे, मैं होती तो 4 थप्पड़ मार देती अपने बेटे को, मेरा बच्चा ऐसे करता तो 2 थप्पड़ जड़ देती। मतलब आप अपने बच्चे को किसी पार्टी में लेके जा रहे हो और आपका बच्चा शैतानी कर देगा तो आप भरी पार्टी में अपने बच्चे को 4 थप्पड़ जड़ दोगे। कहाँ से आए हो आप? सबके सामने थप्पड़ जड़ दोगे आप, वो भी आज के टाइम में। भैया अगर सबके बच्चे बहुत ज़्यादा वेल बिहेव्ड होते हैं या वेल मैनर्ड होते हैं तो भाई मतलब बहुत अच्छी बात है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरा बच्चा 8 साल का है, मेरी जीजी का बच्चा 3 साल का है। मेरा 8 साल का बच्चा उतना शैतान नहीं है जितना मेरी सिस्टर का बेटा 3 साल का शैतान है। इतनी शैतानी करता है कि उसको 2-2 जने रोकने को चाहिए, कभी भी बाहर भाग जाएगा, चप्पलों को फेंक देगा, सामानों को तोड़ देगा। तो क्या उन्होंने सिखाया खुद कि जा बेटा तू घर के सारे सामान तोड़ दे या तोड़ फोड़ मचा या सारे सामान को बिखेर दे, पूरे घर को बिखेर दे, पूरे दीवालों पे पेन चला के रख? उसको ये चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं है। माँ बाप या भाई बहन तो रोकेंगे ही ना कि बेटा ऐसे मत कर, अच्छा नहीं लगता, बट बच्चे को बच्चे की तरह ही बड़ा होने देना चाहिए ना। अगर आप ऐसे सोशल मीडिया के बच्चों को ट्रोल करोगे या अपना मुंह ही गंदा करोगे तो क्या ही फायदा है। मतलब क्रिएटर से नफरत करो, बच्चों से मत करो। क्रिएटर को ट्रोल करो, उसकी अगर कोई चीज़ खराब लग रही है तो बच्चे को मत करो। अभी कुछ दिन पहले ही, क्योंकि मैं रिएक्शन देती हूँ, तो कुछ क्रिएटर्स के अंधभक्त आ जाते हैं। जैसे मान लो इनका ही मैटर चल रहा है, कामिनी जी की एनिवर्सरी पे मैंने रिएक्शन दिया था कि उसमें वो इमोशंस कहाँ से लेके आओगे जो पिता की हुई शादी पे होते हैं। उसमें कुछ अंधभक्तों ने आके मुझे बोला तुमने नहीं मनाई ना इसीलिए तुमको ऐसे लग रहा है, तुम नहीं मना सकती ना इसलिए तुमको ऐसे लग रहा है। तो कुछ अंधभक्त आ जाते हैं। तो अभी मैंने प्रेगनेंसी अनाउंस करी थी, उसके जस्ट बाद ही कहीं पे मेरे लिए इतनी भयंकर वाली, जो बच्चा अभी जन्म ही नहीं लिया मेरा, उसके लिए इतना गंदा स्टेटमेंट या कितना गंदा किसी ने कमेंट किया था। पर आपको लगता है मेरा उसने कुछ उखाड़ लिया? नहीं उखाड़ पाएगा ना। किसी की 1 या 4 या 10 बद्दुआ जिनको आप जानते नहीं, जिसका आपने कुछ बिगाड़ा नहीं, वो लोग आपको बद्दुआ देंगे और आपको क्यों लगता है ऐसा कि वो आपके बच्चे को लग जाएगी? वो उनकी मानसिकता है, वो अपना खराब कर रहे हैं। बच्चे को कभी किसी की बद्दुआएं लग ही नहीं सकती क्योंकि बच्चे पे स्वयं भगवान का हाथ होता है। तो कल जब इनकी ननद का वो वीडियो आया, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हेट मिली है कामिनी जी के बेटे को, इतनी ज़्यादा हेट मिली है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सारे के सारे नेगेटिव कमेंट थे कि मतलब जो भी हैं, वहाँ पे इन्होंने रिप्लाई किया। मतलब पर्सनली अगर मुझे पूछे तो मुझे उन कमेंट से ज़्यादा बुरा इनके रिप्लाई का लगा कि मतलब एक इतना बड़ा क्रिएटर, ठीक है हर माँ को बुरा लगता है जब अपने बच्चे को कोई 4 बातें बोल के चला जाता है या अपने बच्चे को कोई इतनी बद्दुआएं दे रहा होता है या इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहा होता है, हर माँ को बुरा लगता है। बट आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो। मेरा बेटा 5 साल का होके बोलना सीखा था। कई बार ना ऐसा वो आता था, कोई ऐसे बोल देता था, अरे ये बोलेगा भी कि नहीं, अरे ये बोलेगा भी कि नहीं, गूंगा तो नहीं है। भाई कसम से
एकदम यहाँ लगती थी वो वाली बात। और जब सबके बच्चे बोलते थे ना, लिटरली मैं अपने हस्बैंड के सामने रोती थी कि मेरा बच्चा उनकी तरह क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है। बट मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि तुमने मेरे बेटे को ऐसे क्यों बोला। और आज आज ना मेरा बेटा ना उनको बेच के खा जाए, इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा बोलता है। तो वही है, आपको इतने गंदे जवाब देने ही क्यों थे। मतलब मुझे उनका कमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। जो कामिनी जी ने कमेंट किया, बद्दुआ लिखी, आप एक खुद माँ होके कमेंट करने वालों को अगर ये बद्दुआ लिखोगे कि जो भी मेरे बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं भगवान उनको औलाद नसीब ना करे, तो आप में और उन कमेंट करने वालों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होके या परेशान होके आपके बच्चे को ट्रोल कर रहे थे, और आपने भी वही काम किया ये बद्दुआ देके कि उनको औलाद नसीब ना हो या उनको भगवान देख लेगा, 2 दिन के अंदर अंदर सारे रोएंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार रिप्लाई था, बहुत ही ज़्यादा बेकार कमेंट था। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी, आप अपनी एक वीडियो बनाते, शांति से पहले सोचते, तब उस कमेंट सेक्शन का रिप्लाई करते। बेशक करते, बच्चे के लिए आवाज़ उठाना गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके का एक अगर बड़ा क्रिएटर, जब आप एक 6-7-8 लाख की ऑडियंस लेके बैठे हो, ऐसा बड़ा क्रिएटर इस तरीके के रिप्लाई करेगा तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यही था भाई, जो भी लोग किसी के भी, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ निक्की या कामिनी जी के बच्चे की बात कर रही हूँ, किसी के भी बच्चे को ट्रोल मत करो। क्योंकि बच्चे की ट्रोलिंग करके क्या ही मिल जाएगा आपको। बच्चा तो रिप्लाई देने नहीं आ सकता है ना, बच्चा तो आपको बात करने नहीं आ सकता है ना, तो उसके माँ बाप रिप्लाई करेंगे। दुख सबको होता है, क्योंकि माँ की जो फीलिंग्स होती हैं सारी माँओं की सेम होती हैं। तो इतने छोटे बच्चे को ट्रोल करके या मैनर्स सिखा के या मैनर्स पे क्वेश्चन मार्क लगा के क्या ही कर लोगे। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, समय के साथ साथ ही बच्चे सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टी में अगर बच्चा मैनर्स नहीं दिखा रहा है तो वो हमेशा ही वैसा उद्दंड होगा, या एक पार्टी में उसने, वो घर की पार्टी थी, अपनों की पार्टी थी, इसीलिए बच्चे हो जाते हैं। और केक देख के, गिफ्ट पैक देख के, चॉकलेट्स देख के, राइड्स देख के अगर तुम किसी बच्चे को पार्क में ले जाओगे, वो एकदम से तुम्हारे हाथों में से निकल के भागेगा कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो बच्चों को बच्चों की तरह बचपना जीने दो भाई, उसी में सबकी भलाई है। और जो भी क्रिएटर बहुत जल्दी बाजी में ये बद्दुआएं दे देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, दूसरों को दी हुई बद्दुआएं कभी कभी खुद पे ही लग जाती हैं। तो क्यों किसी को बद्दुआ देनी। वैसे ही दुनिया में पूरा तांडव चल रहा है, लोग ऐसे ही जा रहे हैं, तो क्यों अपना मुंह खराब करना किसी बच्चे को बद्दुआ देके। सो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।